अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल डेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रिकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के से 100 इंडेक्स ओपन्स एट 97,851 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 99,100 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 1250 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन के सी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 290 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन एक हेल्दी वॉल्यूम के साथ 517 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन आज भी कंटिन्यूटी थी हेल्दी वॉल्यूम्स के साथ और 495 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पर काम देखा इन द बेंचमार्क के एसी 100 इंडेक्स, डाउन बाय अ मीगर 0.4% ऑन डे बेसिस। What a week, what a roller coaster ride we have witnessed so far during the week. हमने देखा कि मंडे वाले दिन मॉडेस्ट रहा डे, ट्यूसडे वाले दिन एक रोलर कोस्टर राइड मिली हमें, स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव पॉइंट एंड एंडिंग विद 3,500 पॉइंट इंडेक्स के साथ जो कि नेगेटिव जोन पे क्लोज रहा था। और आज हमने उसका बिल्कुल वाइस वर्सा देखा और ऑलमोस्ट डबल पॉइंट्स के साथ एक रिकवरी टोन देखा मार्केट के अंदर। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर्स कियोस टूवर्ड्स पॉलिटिकल साइड एंड टूवर्ड्स एनीथिंग बैड हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट। तो उसमें हमने देखा कि इन्वेस्टर, याद रखिएगा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट इन टाइम पे, कि वी आर स्टैंडिंग एट 99,000 इंडेक्स लेवल, दो इट्स इममटीरियल, लेकिन जो भी चीज़, जो भी इफेक्ट आना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इसी तरह से उसका एग्रेशन होगा। सो बी रेडी फॉर द गुड टाइम एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट टाइम एज वेल। थिंग्स विल मैच्योर लाइक दिस वे। कल के दिन की अगर बात करें तो 3500 पॉइंट माइनस, और आज के दिन की बात करें तो तकरीबन 5,000 पॉइंट प्लस। So what's happening in a day? So it's all about the clarity front towards the political drama going on on the Islamabad front. तो I believe जैसे जैसे क्लैरिटी बनती जाएगी मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है। फ्रॉम द सेल्स पिच, फिक्स इनकम इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है, पैसा मूव होकर आता रहेगा इक्विटी साइड के ऊपर। दे आर द म्यूचुअल फंड्स जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, प्राइमरीली ड्रिवन फ्रॉम मनी मार्केट साइड, जो कि अब शिफ्ट नजर आएगा आपको इक्विटी की तरफ। तो इट्स नॉट मटीरियल कि 99 आ गया है, बहुत हाई इंडेक्स हो गया है, इसको इस तरह नहीं रीड करें। इसको रीड हमें इस तरह करना है कि 99,000 अब कोई बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क ये है अर्निंग्स में ग्रोथ कितना है, डिविडेंड की ग्रोथ कितनी आ रही है। तो वो तो 1,02,000, 1,05,000 पे भी हम सस्ते होंगे, 1,10,000 पे भी सस्ते होंगे। सो फंडामेंटली अभी भी हमारी मार्केट में बहुत अच्छी जगह मौजूद है। अच्छे डिविडेंड यील्ड, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स वाले सेक्टर्स के अंदर आप बैठ भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं इन द मार्केट। सो शॉर्ट टर्म वाले का अप्रोच थोड़ा सा लिमिटेड और लिमिटेड वॉल्यूम के साथ काम करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म वाले अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करते रहें अकॉर्डिंगली जहां इनको पोटेंशियल नजर आए फॉर द हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। सो बॉटम लाइन ये है कि स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव रहेगी फॉर द कमिंग डेज, क्योंकि अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 14 तारीख को ड्यू है कमिंग मंथ की, तो उसमें भी यही पोटेंशियल है कि फर्दर 1.5% से 2% का कट मिल सकता है इंटरेस्ट रेट का एज ऑफ नाउ, जो अभी तक का ऑप्शंस नजर आ रहे हैं टी बिल के। सो प्राइमरीली अगर ये भी कट मिल जाता है एंड वी वर लैंडिंग समवेयर अराउंड 13% डिस्काउंट रेट, तो होपफुली मार्केट के अंदर अट्रैक्शन बिल्डअप रहेगी। एक बड़ा सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा मूव करेगा फ्रॉम फिक्स इनकम साइड टू द इक्विटी साइड। एंड हेंस द ट्रिगर पॉइंट्स आर के जी IMF हो गया अपनी जगह पर, IMF के साथ मुज़ाकरात सही चल रहे हैं, इन लाइन है। रेवेन्यू टारगेट्स पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स और चैलेंजिंग टाइम है, वो भी वक्त के साथ साथ चीज़ें सेटल होती रहेंगी। गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि जिस एरिया से निकालना है वो एरियाज उनके टारगेटेड ऑलरेडी हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रियल इस्टेट हो। मिनी बजट का ऐसा कुछ होना अभी ऐसा कुछ इम्कान दिख नहीं रहा। जो सेलेक्टेड डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग गैप को पूरा कर लेंगे, जो कि इनके में प्लानिंग हुई हुई है। फॉर अ टाइम बीइंग फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट फाइंड एनीथिंग शॉर्ट टर्म के ऊपर कि कोई बहुत एग्रेसिव नेगेटिव खबर हो। ऑन द लोकल फ्रंट पॉलिटिकल साइड पे भी वो चीज़ थोड़ी डाइल्यूट हो गई है, और अगर हम इकोनॉमिक साइड पे देखें तो चीज़ें
नॉर्मल हैं, और पहली तारीख को इन्फ्लेशन का नंबर आ जाएगा, वो भी चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेस देन 6% का नंबर आएगा, 5.5 पौने 6 के करीब का नंबर CPI का आना एक्सपेक्टेड है पहली तारीख को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो दैट्स ऑल पॉजिटिव, आंकड़े सारे पॉजिटिव हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स ऑल अबाउट जस्ट टू प्ले विद द नंबर्स और अकॉर्डिंगली अपने आप को आप पोजिशनिंग करें फॉर द लॉन्गर टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। So please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. Till then, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.